21st एपिसोड देख लीजिए, अलादीन दास्तान काबुल का, अली बाबा दास्तान काबुल का 21st एपिसोड का जो कॉस्ट्यूम है वो गणेश चतुर्थी के समय शूट हुआ था। वो कॉस्ट्यूम का फोटो सेट पे गणपति पूजा हुई थी, जहाँ पे ये गणपति पूजा में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और वो फोटो को इंस्टाग्राम में डाला है, जहाँ पे सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी विश किया गया है। हमारे पास वो सबूत है, आप सभी को जिसको चाहिए हम दे देंगे, हमसे ले सकते हैं। सेकंडली, जहाँ तक उर्दू वाली बात है, हिजाब वाली बात है, दरगाह वाली बात है, वो उनके परिवार आपके सामने रखेंगे। चौथी बात पे आते हैं हम। तुनिशा का खुद का संबंध उनके परिवार के साथ सही नहीं था। उनकी माँ इन चीजों को बहुत अच्छे से जानती है। तुनिशा के पिताजी के देहांत के बाद तुनिशा अपसेट रहती थी। तुनिशा ने अपने पिताजी के साथ जो लास्ट बर्थडे मनाया, उसके बाद आज तक खुशी से कोई बर्थडे नहीं मनाया है। ये फर्स्ट बर्थडे अपना खुशी से मनाने वाली थी। तुनिशा की माँ का और संजीव कौशल जी का क्या संबंध है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। बट पूरा तुनिशा को जो कंट्रोल करते थे, डोमिनेट रखते थे, वो है संजीव कौशल और तुनिशा की माँ वनीता शर्मा। तो वो उनकी मामा है, जैसे अब तक सुनने में आया था कि वो मामा बोल रहे हैं मुंबई। और यहाँ आने के बाद पवन शर्मा ने एज अ मैनेजर तुनिशा के लिए कुछ काम लाए। उससे ज्यादा पवन शर्मा का तुनिशा का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है और कुछ ही दिनों में तुनिशा ने उनको निकाल भी दिया। शी वॉज अनहैप्पी विथ हिज इंटरफियरेंस। उनके सगे मामा जो फ्यूनरल में आए थे, उन्होंने आज तक मीडिया के सामने एक बाइट नहीं दिया है। बट सो कॉल्ड मामा ने पूरे मसले को कहां से कहां लेके चले गए हैं। सारे आरोप जो भी लगे हैं, किसने लगाए, कैसे लगाए, सारे के सारे आपके मीडिया के सामने है। अब आप लोगों में से जिसको जो बोलना है बाद में, पहले इन लोगों को अपना पक्ष रख लेने दीजिए। जहां तक हिजाब वाली बात है, जहां तक दरगाह वाली बात है, जहां तक उर्दू वाली बात है, बैठा दीजिए उनको। अच्छे से शेयर किया है। मैं उससे मिली थी इनके शूट पे, जब हम लोग लद्दाख गए थे। मैं पहली बार उससे मिली थी एयरपोर्ट पे। तब से लेके अब तक मेरा उससे बड़ी बहन का रिश्ता था। उसको तकलीफ में हम नहीं देख सकते किसी भी कीमत पर, उसमें चाहे शिजार हो, चाहे मैं हूँ या मेरी मदर हूँ। हिजाब, दरगाह, ये कहीं से कहीं तक उठता ही नहीं सवाल, क्योंकि हम जो भी अपना रिलीजन मानते हैं वो हमारी पर्सनल चीज़ है, हमारी पर्सनल स्पेस में होता है। हम उसके लिए यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं करते, ना हमारा राइट है किसी को फोर्स करना, ना ही हम पब्लिक पे दिखाते हैं सबके सामने। आप लोग हमें सालों से जानते हैं, हमारी पूरी लाइफ आप लोग के सामने खुली किताब की तरह है। अब बात आती है कि उसको हमने फोर्स किया, या उसका वो जो हिजाब लेने वाला फोटो जो सर्कुलेट हो रहा है, वो शो का फोटो है, शो की शूट का फोटो है। उर्दू सिखाना, हम जब मायको करते हैं, इसने मायको किया है, मैंने मायको किया है, हम भी तो हिंदी बोलते ही है ना, शुद्ध हिंदी। जब 12-13 घंटे एक कैरेक्टर में शो में रहते हैं, एक आउटफिट में रहते हैं, हम 25 से 30 दिन हम शूट करते हैं, तो वो बहुत नेचुरली हो जाता है कि हम वो लैंग्वेज बोलने। उनका आना जाना था, मेरे घर पे आती थी, वो मुझे फोन करके कह सकती थी, मेरे घर पे डायरेक्ट आ सकती थी। वो आती थी मेरे घर के ऊपर, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। अच्छे से खाती थी, पीती थी, बात करती थी, रहती थी, सब कुछ था उनका। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, उन्होंने इंतजार क्यों किया? वो मेरे घर पे क्यों नहीं आई? मोरी शिजान को थप्पड़ क्यों नहीं मारा? उन्होंने मुझसे क्यों नहीं कहा? वो इंतजार कर रही थी कि तुनिशा कुछ ऐसा स्टेप उठाए, वो ये चाहती थी। और एक चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उनकी इकलौती बच्ची गई है। इकलौती बच्ची, मतलब मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी बच्चे हैं, लेकिन किसी की इकलौती बच्ची हो या किसी के 3 बच्चे हो, ये चीज़ मैटर नहीं करती। माँ बाप के लिए हर बच्चा मैटर करता है। किसी बच्चे ने सुसाइड किया है और कल की डेट में उनका वकील पावर ऑफ अटर्नी ले रहा था। वो पावर ऑफ अटर्नी किसी को देके जा रही है। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, आपकी औलाद चली गई है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। आपकी लाइफ का भी एक मकसद होना चाहिए कि आपकी बच्ची ने ऐसा क्यों किया है, ये दुनिया के सामने आना चाहिए। और वो पावर ऑफ अटर्नी उस बच्ची की केस की वो देके जा रही हैं और वो चली गई है। वो ये कैसे कोई माँ कर सकती है? आप कर सकती है, जब तक कि उसको जस्टिस
टूनिशा फॉर जस्टिस, एग्जैक्टली हम भी चाहते हैं। मेरी बच्ची थी वो, मेरी बच्ची थी। हम लोगों के लिए, हमारी फैमिली के लिए सफ़र कितना मुश्किल हो रहा है ये हमें पता है, हमारे ऊपर वाले को पता है कि एक तरफ वो बच्ची जो हमारे बहुत क्लोज थी मेरे घर की, वो सबसे छोटी बच्ची थी। वो भले 20 साल की थी लेकिन मेरे लिए वो 10 साल की बच्ची थी। वो एक तरफ वो बच्ची जो चली गई है और दूसरी तरफ मेरा बच्चा जो इनोसेंट है, जिसने कुछ नहीं किया, उसको भेजने की तैयारी में उसकी माँ मेरे बच्चे पे एलिगेशन लगा रही है। क्या चाहती हो आप वनीता जी? आप क्या चाहती हो? एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया और दूसरी माँ का बच्चा भी सुसाइड कर ले, आपके टॉर्चर करके, आपके प्रेशर में आके। टूनिशा की मदर नहीं चाहती थी कि शिजान के साथ उसकी शादी हो, ये बोला गया टूनिशा की मदर के थ्रू। और इनका बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन था, जहाँ पे शिजान ने ये चीज बोली है कि टूनी काम कर दे, तू अपने आप पे ध्यान दे, तू अपनी लाइफ जी, मैं नहीं चाहता तू किसी पे भी डिपेंडेंट रहे, साथ में काम करते हैं, टाइम देते एक दूसरे को, और दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस चीज को माने हैं और आगे बढ़े हैं। उसको बोलो बिस्किट का बॉटल तो रख नीचे। अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में, दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं। सुसाइड नोट में जो उन्होंने दिल का आकार बनाया था, उसमें उन्होंने शिजान और अपना जो अंतिम शब्द लिखा था, आपके भाई का नाम लिखा था उन्होंने, ना कि अपने माँ का नाम लिखा था। हाँ, तो क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जिसके साथ होगी उसी के लिए लिखा जाएगा ना, माँ के साथ नहीं थी अंडरस्टैंडिंग। और वहाँ पे ये लिखा गया था कि शिजान इज ब्लेस्ड टू हैव मी एज अ को-एक्टर। इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है, वो सुसाइड नोट नहीं है। सुसाइड नोट में नहीं आता है, प्लीज इसको ना और वो उसने 3 या 4 दिन पहले लिखा था, लेकिन उस रूम में वो वहाँ पे अरे पड़ा हुआ दादा था। तू कुछ कह 16 तारीख को वो नोट ये साबित करता है एक सेकंड, सुसाइड से पहले शिजान और टूनिशा की बातचीत हुई और शिजान ने ये कहा है कि मैं तुमको को-एक्टर पाकर जो है बहुत पसंद करता हूँ, ना कि रिलेशनशिप। तो आप फिर उन्हीं का पक्ष सुन लीजिए, फिर आप यहाँ पे अरे यार ये क्या उनके पसंद से थोड़ी मैं चलूंगा क्या? मैं उनके पसंद से चलूंगा क्या? हाँ भाई पूछ रहा हूँ मैं, सवाल अब उनको जो वो डिसाइड करेंगे यार। सवाल चलो उनको हो गया बहुत गरीब घर गाना हो गया। समय मैंने आपको कुछ देर पहले 23rd का एक इंसिडेंट बताया, जहाँ पे टूनिशा पार्ट के रूम में आके क्या किया क्या नहीं किया। अगर वो दोनों का रिलेशनशिप होता, अगर वो दोनों इतने करीब उस समय थे, तो वो शिजान को एज अ को-एक्टर ट्रीट नहीं करती। शिजान वाज इक्वली अ को-एक्टर एंड अ गुड फ्रेंड फॉर हर। जिस वजह से किसी का भी ये आरोप लगाना कि वो 10 मिनट में उन्होंने उनसे बात की, 15 मिनट में बात की, ये सरासर गलत है। पुलिस के जांच या इंक्वायरी में ये कहीं नहीं आया है। ये जो भी है आरोप सनसनीखेज पवन शर्मा, वनीता शर्मा के तरफ से ही आया है। सर एक बात बताइए, एक दिन पहले उनकी माँ का आरोप आया, भाई करने दीजिए, बीच में सवाल मत डालिए, अरे यार बीच में सवाल मत डालिए, दूसरी बार बोला जा रहा है। सर कंप्लीट करने दीजिए ना।